आज जब ज़मींदार पैसे लेने आया तो मुझे एहसास हो रहा था कि वह मुझे कम मेरे सीने को ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। उसकी नज़र मेरे उभरे हुए बदन पर थी। वह घुमा फिराकर बात कर रहा था, पर वो खुलकर नहीं बोल पा रहा था। पर मैं उसकी बात सब समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मेरे पति पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, इसीलिए काम उत्तेजना तो मेरे शरीर में भी थी, लेकिन मैं ज़मींदार की सारी बातें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। अगले पल ज़मींदार मेरे नज़दीक आकर बोला, शायद आपको मेरे यहाँ आने पर अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शर्माते हुए बोली। तो फिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? मैं थोड़ी देर खामोश रही और मुन्नी को दूध पिलाने लगी। कुछ पल के बाद मेरी सास आई और मैंने मुन्नी को सास को पकड़ा दिया और ज़मींदार के साथ बेड पर बैठ गई। मैंने ज़मींदार को जल्दी से पैसे वापस करने का भरोसा दिया तो वह बोला, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ, कुछ और काम से आया हूँ। ज़मींदार मेरे सीने पर निगाह डालते हुए बोले, तुम तो जानती हो मेरी घरवाली का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया है। तब से मैं यौन सुख से वंचित हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम मुझे बहुत याद आती हो। अगर तुम चाहो तो अपने सारे पैसे माफ़ करवा सकती हो, अगर तुम मुझे एक रात के लिए खुश कर दो। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं ज़मींदार की इस बात का क्या जवाब दूं। ये मेरे लिए एक अच्छा ऑफ़र था जिसमें मैं अपने परिवार की हालत सही कर सकती थी, लेकिन एक तरफ से मुझे घबराहट भी हो रही थी। बार बार मेरे मन में मेरे पति का ख्याल आता था कि मैं कैसे उनसे बेवफाई कर सकती हूँ। फिर मैं सोचती कि मेरे पति ने आज तक मुझे दिया ही क्या है, एक गरीब की ज़िंदगी और 2 वक्त का खाना और शारीरिक सुख तो उसने मुझे सही से दिया ही नहीं है। बस वो शराब पीकर नशे में आता है और टांग फैलाकर सो जाता है। क्यों ना इस ज़मींदार से समझौता कर लूँ, पैसे भी माफ़ कर रहा है और शारीरिक सुख भी। मैं ज़मींदार के साथ बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने ज़मींदार को हाँ बोल दिया और उठकर उसके साथ अपने बेडरूम में चली गई और बेड पर लेटते ही ज़मींदार ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया और मेरे बदन पर हाथ फेरते हुए नीचे के कपड़े खोलकर मेरे ऊपर चढ़ गया और जब काम खत्म हुआ तो मुझे 500 का नोट खुशी से दे दिया और कमरे से निकल गए।